देखिए बच्चे, इंसान कभी कभार ऐसा होता है कि आपको ना जिंदगी में कुछ अनएक्सपेक्टेड खुशियां मिल जाती हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि सारे दरवाजे किस्मत के बंद हो गए हैं, और फिर सडनली कहीं से एक ऐसी उम्मीद की किरण जो है वो निकलती है कि जो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आती है। सिमिलरली कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के अंदर भी हुआ है। पाकिस्तान में आप तमाम लोगों को पता ही है कि मेरा इशारा स्पेशल सीएसएस की तरफ है। पाकिस्तान में आपको पता ही है कि एजुकेशनल डिस्पैरिटीज कितनी ज्यादा पाई जाती हैं। पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, इन प्रोविंसेस के अंदर एजुकेशनल डिस्पैरिटीज को देखते हुए जब आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेते हैं तो बहुत सारी सीट्स हर साल खाली रह जाती हैं। 2020 तक, यानी कि 2019 का सीएसएस एग्जाम्स होने तक, उसका फाइनल रिजल्ट आने तक तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 188 सीट जो है वो खाली पड़ी थी। इसी तरह 2020 का सीएसएस का एग्जाम भी होगा, कुछ उसमें भी खाली हुई होंगी। 2021 का हुआ, उसमें भी कुछ खाली होंगी। और इसी तरह 2022 का आ जाएगा रिजल्ट, तो उसमें भी कुछ खाली होंगी। 30 नवंबर को रिजल्ट आ रहा है उनका। तो नंबर ऑफ सीट्स जो 2020 में थी वो 188 थी, अब कमोबेश 200 के करीब हो गई होंगी। तो इस चीज को देखते हुए एफपीएससी ने यह फैसला किया कि वो एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करेंगे जो कि उन तमाम बच्चों के लिए होगा जिन प्रोविंसेस में वो सीट्स खाली रह चुकी है। और स्पेशली वो एरियाज हैं जो कि अंडर डेवलप्ड है। अब उस पे अंडर डेवलपमेंट में अनफॉर्चुनेटली आपका सिंध पूरा फॉल करता है, आपका के बलूचिस्तान पूरा फॉल करता है, केपीके की भी सूरत हाल जो है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। पंजाब में माइनॉरिटीज का कोटा जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 2020 में जब गवर्नमेंट ने प्लान किया था तो उस वक्त कुल 188 सीट जो है वो खाली थी, जिनमें से सिंध अर्बन की 19 सीट थी, बलूचिस्तान की 49 सीट्स थी, और सिंध रूरल की 41 सीट्स थी। 2 सीट्स इस्लामाबाद की थी, केपीके की 22 सीट्स थी सिर्फ खवातीन की। और पंजाब में माइनॉरिटीज की 39 सीट्स थी। अब आप इसमें दो दो तीन तीन जो है वो सीट्स और इंक्रीज कर ले तो समझ लें कि इसको 200 के करीब सीट्स जो है वो हो जाएंगी। अभी सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता, अब वो एफपीएससी उसको अनाउंस कर देगी कुछ दिन में। तो ये 200 सीट्स पे जो है वो आपका मुकाबला होगा। अब इसमें जो सवालात स्टूडेंट्स के माइंड में उठ रहे हैं वो सवालात ये है कि क्या ये सीएसएस आपकी अटेम्प्ट में काउंट होगा या नहीं काउंट होगा। तो बच्चे एक बात याद रखें, जिन बच्चों की पहली अटेम्प्ट है ये उनके लिए टोकन अटेम्प्ट हो गई है। जिनकी 3 अटेम्प्ट खत्म होगी उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और जो लोग अपनी 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं तो उनके लिए ये एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है। मतलब ये कि ये अटेम्प्ट देने के बाद आपकी 3 अटेम्प्ट अगर आपने एक भी नहीं दी वो इंटैक्ट रहेंगी, वो आपकी खत्म नहीं होंगी। और अगर कोई बंदा 3 अटेम्प्ट दे चुका और तीनों में फेल हो चुका है तो ये उसकी 4th अटेम्प्ट बन जाएगी, ये उसकी 4th अटेम्प्ट होगी। ठीक है। और अगर आपने कोई भी अटेम्प्ट नहीं दी तो आप अगर पहली अटेम्प्ट सीएसएस की फरवरी में नहीं देते तो आपकी 0 अटेम्प्ट काउंट होंगी। आप चुप करके जाके मई के अंदर अपना जो है वो स्पेशल सीएसएस दे दें। अगर आपका पास हो गया तो शायद आप पाकिस्तान के उन चंद लोगों में से होंगे जिन्होंने बगैर सीएसएस की कोई अटेम्प्ट दी सीएसएस में क्वालिफाई कर लिया। शायद आप उन लोगों में से हो सकते हैं कि जिन्होंने कोई अटेम्प्ट नहीं दी, 3 की 3 अटेम्प्ट उनकी पड़ी रह गई और वो ऑटोमेटिकली सीएसएस जो है वो क्वालिफाई कर गए थ्रू स्पेशल सीएसएस। समझ आ गई बात की। तो ये एक अच्छी अटेम्प्ट है। अगर कुछ बच्चे जो केपीके से हैं, सिंध से है, स्पेशली लड़कियां, अगर आप लोग केपीके से हैं, सिंध से हैं और आप लोगों को लगता है कि आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं है फॉर फेब्रवरी, देन डू नॉट बॉदर टू अपेयर इन एग्जाम, जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स और अपेयर हो मई के अंदर। अब आप मई के अंदर अपेयर हो और मई के अंदर जाकर अपना टेस्ट दें और अपनी जान छुड़वाएं। सेकेंडली, अब दूसरी चीज, क्या इसकी एज लिमिट क्या होगी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं तो आपकी एज लिमिट होगी 32 ईयर्स, यानी कि अगर आप 30 साल से ऊपर के भी होगे और 32 से कम है तो भी आप अपनी 4th अटेम्प्ट में
बैठ सकते हैं या अपनी इस अटेम्प्ट को दे सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं देन 34 ईयर्स तक जो है वो आप इसमें अपेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज, इसका पैटर्न क्या है बेटा, एक बात याद रखिएगा, ये स्पेशल सीएसएस शायद अब दोबारा कभी ना हो, अगर हुआ भी तो कोई 40-50 साल के बाद जाकर हो सकता है। वैसे चाहिए तो एफपीएससी को ऐसे ही कि हर 5 साल बाद 10 साल बाद ये ले, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा कंपाइल हो, ये पिछले कई सालों से सीट्स कंपाइल है, तो ये शायद अब दोबारा आप अपने जीवन में ना देख पाए। तो इसलिए ये समझ लें कि ये पहली और आखिरी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज, इसमें तरीकाकार किसमें सेम वही तरीकाकार है जो एफपीएससी का जो सीएसएस के एग्जाम दे रहे हैं। अब उसमें क्या था, पहले एमपीटी क्लियर करना है एंड देन आपने जो है वो सीएसएस के मेरे एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। अब आपको क्या करना होगा, इसमें भी आपको अलग से एमपीटी का पेपर देना होगा। आपका ये जो अभी एमपीटी लास्ट 1-2 मंथ पहले हुआ है, उसके हिसाब लास्ट मंथ ही बल्कि हुआ है, उसके जो रिजल्ट है वो नहीं चलेगा। हर जो स्पेशल सीएसएस है उसका अलग से एमपीटी आपको देना पड़ेगा, अलग से पास करना पड़ेगा और फिर अलग से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर आप जो है वो जाकर आगे पेपर देंगे उसका। तो एमपीटी अलग होगा। अगेन इसमें आपकी ये अटेम्प्ट, अगर किसी बच्चे ने पहली अटेम्प्ट देनी है तो वो ये प्लान कर ले कि मैंने यार फरवरी में, अगर मेरी तैयारी नहीं है तो मैं फरवरी वाली अटेम्प्ट नहीं देता, मैं मई में जाके पेपर देता हूँ, ताकि अगर एक तरह से वो आपकी टोकन अटेम्प्ट हो जाएगी, पास हो गया तो हो गया, फेल हो गया तो आपकी अपनी अटेम्प्ट जाया नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फरवरी वाली भी दूं और मई वाली भी दूं तो आप दोनों भी दे सकते हैं, आपको दोनों ही देने की इजाजत है। लेकिन अगर आप फरवरी वाली में फेल हो गए और मई वाली में पास हो गए तो आपकी एक अटेम्प्ट कैंसिल हो जाएगी, बट आपकी एलोकेशन उसमें स्पेशल वाले पे हो जाएगी। ठीक हो गया। मैं क्वेश्चन के लिए आपका जो है वो माइक भी ओपन करता हूँ। अगली बात, इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस इसका सेम वही कंपलसरी सब्जेक्ट्स, वही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो सीएसएस के एग्जाम्स के हैं, 19-20 का फर्क भी नहीं है, सेम वही चीजें हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, कोई फर्क नहीं है। तो आप सिलेबस की, सब्जेक्ट सिलेक्शन की टेंशन जो है वो छोड़ देंगे, कोई अलग से कोई इसका सिलेबस आएगा या कोई और चीज होगी, कोई चीज इसकी डिफरेंट नहीं, हर चीज वैसी की वैसी होगी, सेम वही पैटर्न होगा। जैसे लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने मई में सीएसएस का एग्जाम दिया था और उनका रिजल्ट अब आएगा नवंबर में, तो सिमिलरली इनका भी मई में होकर रिजल्ट नवंबर में आएगा, एंड आगे की सेम वही इंटरव्यू और फिर आगे फाइनल सिलेक्शन। तो ये कुछ चीजें हैं इस टेस्ट के बारे में। बाकी स्पेशल सीएसएस मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए, खास तौर पे लड़कियों के लिए जो केपीके से हैं, जो सिंध से हैं और बलूचिस्तान से हैं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कंपटीशन ना होने के बराबर है। केपीके में लड़के निकाल दें तो कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, तो लड़के तो हैं ही नहीं वहां पर। तो अब आपका लड़कियों का कंपटीशन है, सीट्स भी थोड़ी नहीं है, आप पेपर पास कर लें तो आपके शायद सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब बच्चे मैं माइक्स आप लोगों के ओपन करने लगा हूं, आप लोगों के जो सवालात हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके बाद मैं फिर आपको जिनके 1 बाय 1 जवाब देता हूँ। जी, अब माइक पे आके सवाल पूछें प्लीज। सर। वालेकुम सलाम। समरीन बेटा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी। बच्चे बोले। सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना था, आपने बोला था ना कि मतलब अगर कोई फैब में नहीं देना चाह रहा तो मई में दे सकता है, तो अगर हमने वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो सबमिट करवा दिए तो हमारी अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा? नहीं, मतलब हम तो आपकी जब तक आप फाइनल पेपर में बैठ के अटेंडेंस नहीं लगाते पहले पेपर की, तब तक आपकी अटेम्प्ट काउंट नहीं होगी। अगर आप पेपर में नहीं बैठे तो आपकी अटेम्प्ट सेव रहेगी। अच्छा, चलिए ठीक है सर। जी, नेक्स्ट को बच्चा। जी बेटा मून कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सर मुझे सब्जेक्ट्स के हवाले से पूछना था, और सेकंड थिंग कि आप मतलब हर जो ग्रुप बनाएंगे वो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे या इस तरह थॉरली बनेगा? बच्चे जैसे नॉर्मली आपने देखा ना सीएसएस के बाकी बैचेस चल रहे हैं हमारे, जी जी उसी तरह जी से जी अगर कोई, मैंने अभी स्पेशल सीएसएस के लिए सेशन शुरू किया तो ये बिल्कुल उसी तरह से नॉर्मल, क्योंकि इसमें कोई खास चीज तो है ही नहीं। वैसे भी सीएसएस जी सर 24 के लिए मैंने सेशन स्टार्ट करना तो पहला सेशन ये स्पेशल वाला हो जाएगा बस।
जी, और सर मैंने पंजाबी सब्जेक्ट अभी सिलेक्ट किया है आपके अकॉर्डिंग, तो सर पंजाबी के मुझे नोट्स या कोई रेफरेंस बुक बता दें प्लीज। बच्चे ये डिटेल चीज है, इसको आप ना बाद में मुझसे डिस्कस कर लें। यहाँ पर सिर्फ स्पेशल सीएसएस से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो प्लीज पूछें। जी, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बच्चे। सर बस आपसे यही पूछना था ना कि आप मतलब ये सेशन, क्योंकि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं केपीके से, तो वो भी ज्वाइन करना चाह रही हैं, सब देना चाह रही हैं, तो आप सेशन ये स्टार्ट करेंगे ना इंशाल्लाह? जी तो बेटा, ये सेशन जो है वो माइट बी फर्स्ट, इंशाल्लाह 1 दिसंबर से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और ये थॉरली मई और तक चलेगा। और सर एमपीटी की प्रिपरेशन भी बेटा एमपीटी करवाएंगे की आप? प्रिपरेशन इसी सेशन के अंदर इंक्लूड होगी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एमपीटी जैसे मैं पहले एमपीटी की तैयारी करवाता हूँ, वो टोटली पूरे पाकिस्तान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर थैंक यू सर। जी बच्चे, और किसी का कोई सवाल? सर मुझे ये पूछना था कि सिंध के मतलब कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ से टेस्ट दे सकते हैं, या फिर ओवरऑल पूरी सिंध में मतलब हर कोई बंदा दे सकता है, या फिर कुछ हार्ड एरियाज वगैरह हैं जो वहाँ से जो है स्टूडेंट्स दे सकते हैं टेस्ट सिर्फ बेटा पर्टिकुलर? पूरा सिंध दे सकता है, पूरा सिंध दे सकता है। ओके ठीक है, जब उन्होंने रूरल और अर्बन सिंध कह दिया है तो बस उसका मतलब सारा सिंध ही दे सकता है। माइक पे आके सवाल पूछे बेटा, माइक पे आके प्लीज, माइक पे। आयशा माइक पे आओ बेटा, माइक पे आओ। आप तो मेरी पुरानी स्टूडेंट, आप क्यों शर्मा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हमने अभी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, तो हम स्पेशल सेशन के लिए अलग से चूज कर सकते हैं ना, जिससे चेंज करने हो हमें? तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर। जी हीरा बेटा बोलें। ये सिंध वालों को मुझे पहली दफा ना, मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तकरीबन मुझे 10 साल हो गए हैं, मैं पहली दफा सिंध के स्टूडेंट्स को खुश देख रहा हूँ और पंजाब वालों को मातम करता हुआ देख रहा हूँ। खैर बताएं, सिंध वाले बच्चे आए करें सवाल। जी हीरा बेटा करें सवाल, आपका सवाल क्या है? वालेकुम सलाम जी हीरा। सर जी अभी फरवरी वाली टाइम में तो और मैं स्पेशल केसेस वाली टाइम की देना चाह रही, क्योंकि मेरी जो एज लिमिट है वो फिर आगे खत्म हो जाएगी। हाँ जी, तो दोनों दे सकती हैं आप, दोनों दे दें, दोनों दे दें। तो दोनों दे देती हूँ, और फिर जो नेक्स्ट में होगा लाइक नेक्स्ट ईयर अगर मैं खुदा ना खास्ता क्वालिफाई नहीं करती फिर भी देती है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हो सकता है, बिल्कुल सही। आपका एक तो आपकी आवाज ना कट रही है काफी, तो जो मुझे समझ आई आपने यही कहा है कि मैं अगर अगले साल तक, क्या पता मैं 29 से 30 की होने के बजाय 28 की हो जाऊं, तो फिर शायद आप दे सकें। अब यही कह रही है ना? चले ठीक है, मैं समझ आ गया आपकी बात की। अब आप फर्दर मुझे कॉल कर लेना क्लास के बाद, तो फिर और बच्चे किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछें, अदरवाइज फिर इसको जो है वो वाइंड अप करते हैं। वालेकुम सलाम आयशा, बच्चे बोले। बेटा प्लीज। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो स्पेशल एग्जाम है अभी जो आप हमें कोर्स करवाएंगे, तो इसकी ड्यूरेशन क्या है? मीन कितने मंथ का कोर्स है ये? बच्चे ये सिलेबस आपका ये तकरीबन सेशन जो होता है ना हमारा 4 मंथ का होता है, लेकिन वो चलता पूरा साल, मतलब अभी आपका मई में पेपर हो जाएंगे, तो ये आपका या रमजान से पहले पहले ही आपका जो है वो सेशन कंप्लीट हो जाएगा, और 1 महीना जो है वो मॉक टेस्ट के लिए होगा। ओके सर। ठीक और है। सर इस हवाले से पूछना था कि हम कौन से सब्जेक्ट जो है वो चूज करें? सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर बच्चे परसों जो है वो एक सेशन में स्टार्ट करूंगा यहाँ पे, जिसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से गाइड की जाएगी। फर्दर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं। सर चार्जेस क्या होंगे आपके इस न्यू सेशन के? बच्चे चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, हमारी जो फीस है वो है 6000 पर मंथ, और ये आपका सेशन क्योंकि स्पेशल सीएसएस का तो ये 3 मंथ का सेशन है, तो टोटल आपकी 3 मंथ की फीस जो है वो 18000 है, और इसमें नोट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इसी में फॉल करती है। ओके सर।
जी 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 वजिया, आप मुझे कर सकती हैं बेटा कॉल। आप केपीके से है ना? वजिया फ्रॉम केपीके। जी ठीक है, आप मुझे करें कॉल। पंजाब वाला तो मुझे कोई कॉल ही ना करे ना, मैं पंजाब वालों की कॉल नहीं उठाना चाह रहा बिल्कुल भी। केपीके वाले, सिंध वाले और बलूचिस्तान वाले करें। ठीक है बच्चे, मेरे ख्याल में आप लोगों के सवालात कंप्लीट हो चुके हैं। जाते हुए एक आखिरी बात, स्पेशल सीएसएस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको जाया मत कीजिएगा। इसकी ये एक ही बार जिंदगी में मिलता है, बार बार नहीं आएगा। तो तैयारी हो या ना हो, इसमें जरूर अपेयर हो। अगर आपकी उम्र 23 साल 24 साल है तो शायद आप कोशिश करके, अगर नहीं तैयारी तो फरवरी वाला छोड़ दें, बट ये मई वाला ना छोड़िएगा। ये जिंदगी में दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ने शायद आपको चांस दिया है, तो इसको बहुत अच्छे से अवेल करें। और मुकाबला ज्यादा नहीं होगा क्योंकि लड़के नहीं हैं। सिंध पर केपीके में लड़के नहीं है, बलूचिस्तान और सिंध में मुकाबला ज्यादा होगा। तो केपीके की जो लड़कियां हैं वो फायदा इससे उठा सकती हैं। ठीक है, तो आपका एमपीटी का पेपर होगा, एमपीटी के बाद दाखिले जाएंगे और मई में पेपर होंगे। और इस दफा रमजान के अंदर आप लोग थोड़ा सा परेशान होंगे, और क्योंकि पेपर आपके रमजान के फौरन बाद शुरू हो जाएंगे। बट आपके पास टाइम है, 1 महीना दिसंबर का, 4 महीने आगे, तो टोटल 5 महीने का टाइम है, जो कि बड़ी आसानी के साथ आप उसको यूटिलाइज करके अपना पेपर पास कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई सवाल हो आप लोगों का बेटा तो आप लोग पूछें। और इसमें मैं अगेन बता दूं, अटेम्प्ट आपकी काउंट नहीं होगी। अगर किसी ने पहली अटेम्प्ट नहीं दी और वो पहली दफा जाके सिर्फ स्पेशल सीएसएस में बैठता है, तो उसकी तीनों अटेम्प्ट सेव रहेंगी। इसमें पास हो गए तो आप बगैर कोई अटेम्प्ट यूज किए हुए सीएसएस क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर देने पड़ गए, अगर खुदा न खासा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप अपनी 3 अटेम्प्ट में से फिर आगे जो है वो दे सकते हैं। और अगर किसी की एज 30 साल से ऊपर हो चुकी है, तो अगर 32 साल से नीचे है तो भी वो भी पेपर दे सकते हैं। अगर आपकी 3 अटेम्प्ट खत्म हो चुकी हैं तो ये आपकी चौथी अटेम्प्ट काउंट होगी। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारा जो स्पेशल सीएसएस के लिए सेशन शुरू होगा वो 1 दिसंबर से शुरू होगा। उसकी ड्यूरेशन 5 मंथ की है, जब तक पेपर्स नहीं हो जाते। फीस उसकी 6000 पर मंथ है और टोटल 18000 है। बाकी फर्दर डिटेल जो है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए सेशन जो है वो इंशाल्लाह परसों हम लोग लगाएंगे, या माइट भी सैटरडे नाइट को। तो उसमें इंशाल्लाह सब्जेक्ट्स को फाइनल करके बाकी सारे मामला देखेंगे। और एक और चीज़, एमपीटी की तैयारी, चाहे आप हमारा सेशन ज्वाइन करें या ना करें, ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ्री है। पंजाब वाले बात ना करें, पंजाब में सिर्फ मुझे जो गैर मुस्लिम बच्चियां हैं वो बहनें जो है वो मैसेज करें। बाकी पंजाब वालों से मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहता। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अब हम अपनी रेगुलर क्लासेस में मिलते हैं 7 बजे।